Hello, today we will learn stack. Under stack we will learn push and pop function using a list. So stack is a linear data structure in which insertion and deletion can take place only at one end and that end is actually top. तो स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि ऐड और डिलीट एलिमेंट्स का केवल टॉप से ही होता है। मान लीजिए ये एक स्टैक है, तो अगर हमको एलिमेंट ऐड करना है तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे टॉप में, और एलिमेंट को डिलीट करना है तो टॉप वाला ही एलिमेंट डिलीट होगा। इस कारण इसको लीफो कहा जाता है। दैट्स वाई इट इज स्टैक इज नोन एज लीफो। लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट ऐड होगा वही पहले बाहर आएगा अगर डिलीट करते हैं तो। एक बार और समझिए, लास्ट इन इट मीन्स अगर कोई एलिमेंट ऐड करना है तो लास्ट में ऐड होगा, एंड फर्स्ट आउट, और वही एलिमेंट पहले ही बाहर जाएगा अगर डिलीट करना है तो। इस कारण स्टैक को लास्ट इन फर्स्ट आउट या लीफो कहा जाता है। लीफो मीन्स द एलिमेंट्स इंसर्टेड लास्ट would be the first to be deleted. अब स्टैक के इस प्रोग्राम को समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द स्टैक यूजिंग अ प्रोग्राम। सो S is equal to 2468 is a stack or a list. Choice is equal to input enter your choice push और pop। यहाँ पे यूज़र से हम लेंगे कि वो पुश करना चाहता है या पॉप करना चाहता है। पुश मीन्स इंसर्शन ऑफ एलिमेंट एंड पॉप मीन्स डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स। अगर यूज़र पुश डालता है तो चॉइस इज इक्वल टू पुश मैच हो जाएगा और नया एलिमेंट हम डाल पाएंगे। तो नम इज इक्वल टू इनपुट एंटर द नंबर टू बी इंसर्टेड। अब यहाँ पे हम यूज़र से नंबर ले रहे हैं और वो नंबर हमारा सेव हो गया नम में। अब हम क्या करेंगे, स्टैक डॉट अपेंड फंक्शन का यूज़ करेंगे और नम इस नम की वैल्यू कहाँ से आएगी, वो आएगी यहाँ से जो यूज़र ने दी है। तो ये जो नया एलिमेंट है वो अब अपेंड फंक्शन से इस वाले स्टैक या लिस्ट में ऐड हो गया है। अब हम प्रिंट एस करेंगे तो जो एलिमेंट हमने अभी यहाँ पे एंटर किया था वो अपेंड फंक्शन के थ्रू इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो स्टेप क्या है, यूज़र से इनपुट लिया, अपेंड फंक्शन किया और प्रिंट कर दिया। अब मान लीजिए यूज़र ने पुश के बदले पॉप चॉइस लिया है, तो चॉइस इज इक्वल टू पॉप, क्योंकि पॉप इज इक्वल टू पुश ये रॉन्ग हो जाएगा तो यहाँ पे कंट्रोल आएगा। तो पॉप इज इक्वल टू पॉप ये ट्रू होगा, तो एस डॉट पॉप फंक्शन यूज़ करेंगे। पॉप फंक्शन क्या करेगा, जो आखिरी एलिमेंट है उसको डिलीट कर देगा। अब प्रिंट एस करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 246 आएगा। चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। अब हमने ये प्रोग्राम लिख लिया है, अब इसको रन करते हैं। एंटर योर चॉइस पुश और पॉप, तो हम पुश डालते हैं तो ये मांगता है एंटर द नंबर टू बी इंसर्टेड। हमने नंबर डाल दिया 10, तो अब देखिए ये 10 लास्ट में ऐड हो गया है, राइट। तो ये देख सकते हैं आप, स्टैक में जो एलिमेंट्स थे वे 2468 था, और जब हमने ये नंबर डाला एंटर द नंबर टू बी इंसर्टेड, हमने 10 डाला तो 10 ये लास्ट में ऐड हो गया। तो कहाँ पे ये नंबर ऐड हुआ, टॉप में, राइट। चलो अब की बार हम पॉप डालते हैं, POP पॉप डाला, तो अब देखेंगे आप, तो पॉप डालते ही जो पॉप फंक्शन रन हुआ और ये लास्ट वाला एलिमेंट वो डिलीट हो गया, राइट। ये देख सकते हैं आप, एंटर योर चॉइस पुश और पॉप, हमने पॉप डाला तो पॉप करते ही ये कौन सा एलिमेंट डिलीट हो गया, जो टॉप में जो एलिमेंट था वो एलिमेंट डिलीट हो गया। अब हमारा जो आंसर आया 246 आया और 8 हट गया, राइट। तो इस तरह से जो स्टैक है उसमें अगर एलिमेंट डिलीट करना है तो टॉप से ही होता है, और अगर इंसर्ट करना है तो टॉप के ही साथ होता है, टॉप के बाद होता है, राइट। तो टॉप में ही एलिमेंट डिलीट होगा और टॉप से ही एलिमेंट रिमूव होगा स्टैक में। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल।
Here employee is a stack or list with elements इन टपल फॉर्म। यहाँ पे टपल फॉर्म में हमने एलिमेंट्स लिए हैं। तो 101 करॉस्पॉन्डिंग ये नाम लिया, और फिर 102 ये नाम लिया। ये एम्प्लॉय का कोड मान लेते हैं और इसको एम्प्लॉय का नाम मान लेते हैं, राइट। और ये टपल के अंदर है, राइट। ये टपल, ये दो टपल। तो लिस्ट जो है वो टपल के हिसाब से ही बन सकती है। अगेन एंटर योर चॉइस। अगर पुश डालते हैं, पॉप डालते हैं तो क्या होता है, पुश डालते हैं तो चॉइस इज इक्वल टू पुश डाला तो पुश इज इक्वल टू पुश, ये कंडीशन ट्रू हो गई और ये चारों स्टेप, ये पांचों लाइनें एग्जीक्यूट होंगी। अगर यहाँ पे हम पॉप डालते हैं तो पॉप इज इक्वल टू पुश, ये रॉन्ग हो जाएगा और ये वाला ट्रू हो जाएगा, क्योंकि पॉप इज इक्वल टू पॉप, ये दोनों स्ट्रिंग मैच होंगी। अगर पॉप इक्वल टू पॉप होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, राइट। अब मान लीजिए यूज़र ने पुश ऑप्शन यूज़ किया, तो पुश इज इक्वल टू पुश, ये स्ट्रिंग मैच हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो किस तरह से होंगे, यूज़र से हम क्या लेंगे, एंटर एम्प्लॉय नंबर टू बी इंसर्टेड इनपुट फंक्शन के थ्रू, तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, EMP_NO में। इसी तरह से EMP नेम में जो यूज़र से हम एम्प्लॉय का नाम लेंगे और इसका एक टपल बना देंगे EMP में, ठीक है। EMP इज इक्वल टू EMP_NO, EMP नेम, ये दोनों एक ही टपल के अंदर इंसर्ट कर देंगे और एक नाम दे देंगे। ये अब EMP एक टपल बन गया, राइट। अब इसको इस एम्प्लॉय लिस्ट में या स्टैक में ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, अपेंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो एम्प्लॉय डॉट अपेंड, और किसको अपेंड करना है, इस EMP को, राइट। इस EMP को हमने यहाँ पे लिख दिया। EMP के अंदर क्या है, एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम है, राइट। और प्रिंट ये एम्प्लॉय करते ही अब जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, ये आएगी, और जो हमने ऐड करना चाहा है वो आएगी। अब मान लीजिए पुश के बदले वो पॉप लेता है, राइट। तो पॉप इज इक्वल टू पॉप, ये स्ट्रिंग मैच हुई। अब मान लीजिए इनिशियली यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, तो वो जो स्टैक है वो एम्प्टी होगा। तो ये भी हम चेक कर सकते हैं। तो इफ़ एम्प्लॉय इक्वल टू एम्प्टी, तो यहाँ पे प्रिंट स्टैक इज़ एम्प्टी, राइट। क्योंकि अगर हम पॉप करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं और स्टैक एम्प्टी है, तो उससे क्या डिलीट होगा, कुछ भी नहीं, तो एरर आ सकती है। तो उससे अच्छा हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे स्टैक में कुछ एलिमेंट है भी कि नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो स्टैक इज़ एम्प्टी, ये प्रिंट इस हो जाएगा स्टेटमेंट। और स्टैक में कुछ है तो एल्स वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो क्या करेंगे, एम्प्लॉय डॉट पॉप फंक्शन यूज़ करेंगे। तो पॉप करते ही जो आखिरी में वैल्यू होगी टॉप में, वो वैल्यू डिलीट हो जाएगी, राइट। चलिए अब इसको भी प्रैक्टिकली देखते हैं। तो ये प्रोग्राम हमने यहाँ पे लिख लिया है पाइथन में, और इसको रन करते हैं। तो एंटर योर चॉइस, पहले हम पुश कर देते हैं। पुश करते ही ये हमसे एंटर एम्प्लॉय नंबर टू बी इंसर्टेड हम डाल देते हैं 103, नाम डाल देते हैं। तो इस तरह से जो हमने अभी नाम एम्प्लॉय नंबर डाला, नाम डाला, वो लास्ट में ऐड होगा, ये देख सकते हैं आप। पहले ये दो नाम थे, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नंबर ये थे, और लास्ट में अब ये ऐड हो गया, राइट। चलो अब की बार हम पॉप डालते हैं। तो पॉप करते ही अब आप देखेंगे केवल एक ही डेटा यहाँ पे रह गया है, ये देख सकते हैं आप। हमने दो डेटा यहाँ पे डाला था, एम्प्लॉय जो स्टैक है उसमें दो डेटा थे, 101 अनीस, 102 मनीष, ये दो डेटा थे। पॉप करते ही हमने पॉप यूज़ किया था, तो ये जो टॉप में जो एलिमेंट है ये 102 मनीष, ये डिलीट हो गया, राइट। तो इस तरह से स्टैक में जो एलिमेंट है वो टॉप में ही ऐड होता है और टॉप से ही डिलीट होता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले लास्ट में ऐड हुआ है वही पहले आउट होगा या डिलीट होगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टैक को डिफाइन करना है या एक लिस्ट को डिफाइन करना है, राइट। उसके बाद हमने एक चॉइस लेनी है यूज़र से, एंटर योर चॉइस इनपुट फंक्शन के थ्रू। अब वो चॉइस या पुश हो सकती है या पॉप हो सकती है।
तो इफ़ चॉइस इज इक्वल टू पुश करता है तो हमने क्या करना है, यूज़र से एक नंबर उससे लेना है। तो एंटर नंबर टू बी इंसर्टेड इनपुट फंक्शन के थ्रू लेंगे और उसको एक वेरिएबल में नम में स्टोर कर देंगे। फिर इस नम को हम क्या करेंगे, अपेंड फंक्शन के थ्रू इस स्टैक में ऐड कर देंगे, राइट। और इस तरह से जो नंबर हम डालते हैं लास्ट में वो यहाँ पे ऐड हो जाता है, राइट। अब अगर हम पॉप फंक्शन यूज़ करते हैं तो हमको केवल क्या लिखना है, स्टैक का नाम डॉट पॉप। ऐसे करते ही जो ये आखिरी में एलिमेंट होगा वो हमारा डिलीट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे स्टैक में हमने क्या लिया है, टपल्स का यूज़ किया है, राइट। एक टपल को लिया है, ये टपल की फॉर्म में लिया है डेटा। उसी तरह हम चॉइस लेंगे और पुश के अंदर क्या करेंगे, अब क्योंकि यहाँ पे दो डेटा हमको डालना है, एक टपल में दो वैल्यूज़ हैं, तो एंटर द नंबर टू बी इंसर्टेड एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय नेम, और ये एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय नेम का एक टपल बना देंगे, राइट। और अपेंड फंक्शन के थ्रू ये जो टपल बना EMP वो इस एम्प्लॉय स्टैक में ऐड कर देंगे। अब पॉप में क्या करेंगे, पॉप में चेक करेंगे कि वो जो हमारा स्टैक है वो खाली है तो है कि नहीं है, एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो मैसेज आ जाएगा स्टैक इज़ एम्प्टी। अगर एम्प्टी नहीं है तो एल्स वाला केस एग्जीक्यूट होगा और एम्प्लॉय डॉट पॉप फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और जो लास्ट में एलिमेंट है या टपल है वो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से जो स्टैक है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो स्ट्रक्चर यूज़ होता है। ये लिफो स्ट्रक्चर यूज होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। मतलब जो लास्ट में ऐड हुआ है वही पहले बाहर जाएगा। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम स्टैक कहते हैं। ओके, थैंक यू।